नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस करियर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर का यानी पिछले वर्षों का पूछा गया है, जो कि दिनांक 13/5/2007 को ये प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो आज का सेट संख्या हो गया 65, जो कि 1 से लेकर 64 तक जो बीपीएससी का ही मैं ओनली सेट दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑल बीपीएससी का 1 से 63 तक, और भी मैं 1 2 3 4 का जो है मैं बिहार पुलिस ड्राइवर और वनरक्षक जो है उसका बहाली का भी मैं उसमें क्वेश्चन जो है टाइप करके मैं दे रहा हूँ। तो वो कुछ खास है, तो जो बिहार पुलिस का तैयार करे तो वो उससे आप पढ़ सकते हैं। और मैं व्याकरण का भी दे रहा हूँ, जो कि जिसके लिए जो दारोगा सिपाही भर्ती किसी में अगर उसके लिए भी उपयोगी है तो वो भी पढ़ सकते हैं। 1 से 5 से लेके और वो कंपटीशन लेवल तक के लिए सभी के लिए कारगर होगा व्याकरण। तो चलिए चलते हैं 65 के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न हो गया कि बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो कमलेश्वर का है। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए है वंदे मातरम परियोजना। आगे है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की है? तो जॉन साल्ट ने की थी। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये विटामिन के से जमता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? तो ये 7 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति के कारण भिन्न है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। आगे है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ये विशिष्ट द्वैतावाद से संबंध है। सल्तनत काल में अधिकांशतः अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क के थे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस शासन में हुआ था? तो ये 78 एडी में हुआ था। किस सन में हुआ था? 78 एडी में, यानी 78 ईसा पूर्व में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। डेटम रेखा क्या है? तो इस समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को माप होती है उसे हम डेटम रेखा कहते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा ये बोकारो जो है स्थापित किया गया स्टील प्लांट। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? तो ये पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों ये नष्ट हुआ था, यानी उसी ने नष्ट कर दिया था। बिहार का शोक किस नदी के कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक जो है अपना राह बदलने वाला नदी भी है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो कैटल कैवाल मिट्टी से जानते हैं। बिहार में कोसी परियोजना की श्री गणेश कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो लक्ष्य जो है वह भारत द्वारा विकसित पहला यान है। पहला नहीं मानेंगे, लेकिन विकसित किया गया। इसमें हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन सी? तो सानिया मिर्जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. शुभंकर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी अवार्ड से पुरस्कृत राम वैद्यनाथ किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है।
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों के निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये ग्रेफाइट में आत्मनिर्भर है। संगमरमर क्या है? तो ये एक कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और शुक्र का जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन है ना, ये सब भग्नि ग्रह सब कह सकते हैं इसको, शुक्र को ही। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण ये जो है महासागरों में ज्वार भाटा उत्पत्ति होते हैं। शू नहर किसको जोड़ती है? तो सुप्रियर और ह्यून को जोड़ती है। ह्यून। आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टेजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकता है, यानी सांसद से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट के समकक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रमाणित करके, कदाचार के आधार पर। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है जेबी कृपलानी थे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है, जो कि सलाह देते हैं किसी को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होते हैं? तो संसद में। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों को कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संबंधित है? अनुच्छेद 51 ये संबंधित है। आगे है, केंद्र सरकार के राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ये जो है राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। अब मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो सोने के संदर्भ में मृदा मूल्य में कमी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात का बंद होना। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने जो वीडियो देखा है उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब का चैनल रहता है, आप उस पर क्लिक कर दें। और साइड में इधर जो है इस तरह की घंटी रहती है, उसको बेल आइकन बोलते हैं, इसको आप दबा दीजिए ताकि कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।